हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है तो वो हमें समझना है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो रहता है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस एमिजार हमें यहाँ पर रहता है, प्लस V1 रहता है, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर है, समझ रहे। और उसका हमें जो पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहता है, हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना पड़ता है। उसके बाद एमिजार आता है, उसके बाद प्लस बिंग का हमें यूज़ करना होता है। और उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, समझ रहे मेरी बात। तो बात दी तो हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है एमिजार प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना है। और एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर याद रखिए आप, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, समझ रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, समझ रहे, वो आप याद रखिए। तो हम देखेंगे इसके बाद जो रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, ठीक है, माई फ्रेंड इज कुकिंग द फूड फूड ओके। तो इसमें हमें जो कैटेगराइज करना है, माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद इज एमिजार हेल्पिंग वर्ब में आता है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद कुकिंग जो है V1 प्लस ING में आता है, कुकिंग। और द फूड जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, समझ रहे यहाँ पे, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका जो पैसिव वॉइस करना है, हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द फूड फर्स्ट लेना है, द फूड इज हेल्पिंग वर्ब, द फूड इज एमिजार प्लस बीइंग लेना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, कुक का थर्ड फॉर्म जो है कुकड। और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट जो है माय फ्रेंड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिया, द फूड इज बीइंग कुकड बाय माय फ्रेंड। दिस इज द पैसिव वॉइस का ये जो सेंटेंस हो गया यहाँ पे, समझ रहे, वो बात है। तो हम जो देखते हैं वो सेकंड सेंटेंस देखते हैं अब। यू आर टीचिंग मी, ओके। ये जो हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं उसका जो पैसिव वॉइस जो होता है, समझ रहे। तो ये जो हमें यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ता है, यू आर टीचिंग मी मीन्स यहाँ पे यू जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, आर जो हो गया एमिजार हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। उसके बाद टीचिंग का जो रहता है V1 प्लस ING में ये आता है। और उसके बाद जो रहता है मी जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसका पैसिव वॉइस जो हमें करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हमें फर्स्ट लेना है। तो मी का जो हो गया आई हो गया आई, उसके बाद एमिजार आई एम बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाय यू सब्जेक्ट लेना है। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर का यूज़ करके वो पैसिव वॉइस में करना है, समझ रहे मेरी बात को। और थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। ये जो सेंटेंस है इसमें आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब एमिजार, और रीडिंग जो हो गया V1 प्लस ING फॉर्म हो गया, और ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें जो पैसिव वॉइस जो रहता है, ठीक है, तो उसका जो पैसिव वॉइस जो रहता है ऑब्जेक्ट हमें फर्स्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए बुक इज हेल्पिंग वर्ब एमिजार प्लस बिंग लेना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है, अ बुक इज बिंग रेड। उसका रीड का रेड रहता है, स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन वॉइस अलग रहता है, रेड बाय। उसके बाद आई का हो गया मी। तो ये हो गया इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो फोर्थ सेंटेंस जो रहता है, ही इज पेंटिंग ए पिक्चर, इसमें जो होता है सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद इज एमिजार हेल्पिंग वर्ब में आ गया, पेंटिंग जो रहता है V1 प्लस ING फॉर्म में आ गया। और उसके बाद ए पिक्चर जो हो गया वो ए ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे। तो हमें इसका जो पैसिव वॉइस जो करना है, ठीक है, ए पिक्चर जो रहता है हमें वो फर्स्ट लेना है, ए पिक्चर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रहता है एमिजार, उसके बाद बिंग बिंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, पिक्चर इज बिंग पेंटेड बाय आना है। उसके बाद ही का हिम हो गया, ए पिक्चर इज बिंग पेंटेड बाय हिम।
ये जो हो गया पैसिव वॉइस हो गया इसका, समझ रहे मेरी बात, वो बात रहती। तो अगला हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर जो रहता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ऑज वेयर आता है, उसके बाद हमें ऑज वेयर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, समझ रहे। तो उसका हमें पैसिव वॉइस जो करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना होता है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑज वेयर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो रहता है पैसिव वॉइस का हमें स्ट्रक्चर है, समझ रहे। तो अब हम जो है वो सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल, इसमें ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, समझ रहे, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज वेयर जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग जो हो गया, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी हो गया, रीडिंग, और ए नॉवेल जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ओके, अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिखे तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो उसका जो पैसिव वॉइस करना है, हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, ए नॉवेल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर, ठीक है, ए नॉवेल वॉज, उसके बाद बीइंग आना है यहाँ पे, नॉवेल वॉज बीइंग, और वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो गया, READ, स्पेलिंग सेम है यहाँ पे बाय, और ही का हिम होता है, समझ रहे। नॉवेल वॉज बीइंग रीड बाय हिम, ये कंप्लीट पैसिव वॉइस हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, आप समझ रहे। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस करना है यहाँ पे। और अब हम जो है अगला स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, यू वेर कॉलिंग द सर्वेंट, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया यू हो गया, समझ रहे, ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज वेयर जो हो गया, समझ रहे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कॉलिंग जो रहता है वो V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म रहता है, समझ रहे, और ऑब्जेक्ट जो रहता है द सर्वेंट हो गया, और इसका जो पैसिव वॉइस जो रहता है, समझ रहे मेरी बात को, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है द सर्वेंट, उसके बाद वॉज वेयर रहता है, द सर्वेंट वॉज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, और सब यू हो गया यहाँ पे, समझ रहे। तो इस तरह से आपको उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस करना है, समझ रहे। और थर्ड जो सेंटेंस जो रहता है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, इसमें जो रहता है आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में वॉज वेयर, V1 प्लस आईएनजी राइटिंग ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, ए लेटर वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज बीइंग, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, और सब्जेक्ट मी हो गया, आई का मी हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है पैसिव वॉइस करना है, और स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, समझ रहे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, समझे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सारे चीज़ें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, और आपको कौन से टॉपिक्स का ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है तो उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू।